Hello everyone, welcome to my channel Study Great, in which I am going to cover entire syllabus of BA Economic Honors. Um, so recently I am graduated from IGNOU from economics, so I decided to help other folks to understand economic concepts. So please subscribe my channel as I am going to cover entire syllabus of economic honors in this channel. So please subscribe my channel as you see my channel is new and small. To help me, please help me to grow and subscribe and like my video. So first I'm going to cover the entire syllabus of BECC 101 introductory microeconomics. In previous video I already covered the syllabus of this course, and I dive into the first chapter, introduction to economics and economic. We already discussed about the structure of these chapter and introduction. In introduction we understand the concept of economics and definition of economics. So let's revise again the definition of economics. The definition of economics is very important to learn, okay, as you are going to use the definition in very different answer and usually in some answer, okay. So the definition is as follow: economics as a science that deal with scarcity. It explains the behavior of different economic units, household, firms, government and the economic as whole when they face with scarcity. So in this video I am going to cover the concept of scarcity. So in previous video I already told the meaning of scarcity. In case you forgot, don't worry, again I am going to tell the meaning of scarcity. Scarcity का literally meaning हिंदी में होता है कमी, and the synonyms of the word scarcity are as less, decrease, reduction. सो जो स्कार्सिटी होता है वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूट में लाई करता है, और मेनली जो ये कॉन्सेप्ट है दो बेसिक फैक्ट्स इकोनॉमिक्स के अराउंड लाई करता है. जो फर्स्ट है वो है अनलिमिटेड वांट्स ऑन एंड, जो सेकंड है वो स्कार रिसोर्सेज एंड मीनिंग. सो अनलिमिटेड वांट क्या होता है, आई मीन टू से अनलिमिटेड वांट और कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी का क्या रिलेशन होता है. ये होता है कि जो सभी पर्सन होते हैं उनके कुछ ना कुछ वांट्स या नीड्स होते हैं. डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट नीड्स होते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पर्सन ए है उसको चाहिए एंड्रॉयड. पर्सन पी है उसको चाहिए एप्पल फ़ोन. पर्सन सी है उसको चाहिए लैपटॉप. सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं उनके डिफरेंट नीड्स होते हैं. इवन जो सेम पर्सन होते हैं उनके भी नीड्स टाइम्स के साथ, प्लेस के साथ चेंज होते रहते हैं. लाइक एक ही पर्सन है, लाइक हम लोग पर्सन ए है तो उसको एक टाइम पे चाहिए था एंड्रॉयड, बट अब जो उसके एंड्रॉयड है उसके फीचर्स उसको अच्छे नहीं लग रहे, सो उसको डिफरेंट टाइम ऑफ स्पैन में चाहिए आईपैड. सो जो डिफरेंट सेम, सो इससे कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं जो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो इससे हम कंक्लूड करते हैं फर्स्ट पॉइंट कि सभी पर्सन के कुछ नीड होते हैं. सेकंड पॉइंट डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट नीड होते हैं. थर्ड पॉइंट जो सेम पर्सन है उनके नीड्स भी डिफरेंट टाइम ऑफ स्पैन में चेंज होते हैं. ये तो फैक्ट है कि जो ह्यूमन वर्ड्स है उसके डिमांड्स अनलिमिटेड है और हमेशा इंक्रीज़ करते रहते हैं. डिफरेंट वांट्स की डिफरेंट इंटेंसिटी होती है. लाइक अगर मुझे एक पर्सन ए है उसको चाहिए एप्पल और चॉकलेट सी. सो जो पर्सन ए है वो ज़्यादा चाहता है चॉकलेट, कम चाहता है एप्पल, ओके. सो आप देख सकते हैं
कि जो हम लोग की वांट्स होती है, नीड होती है, उसके भी इंटेंसिटी होती है. वी वांट चॉकलेट मोर देन एप्पल. ओके, सो ये कैसे डिपेंड करता है कि हम लोग पहले अपने कौन से नीड्स पूरी करेंगे. जो हायर ऑर्डर वांट्स होते हैं वो पहले सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है. और जो लोअर ऑर्डर वांट्स होते हैं वो हम लोग, जितने हम लोग के पास रिसोर्सेज होते हैं हम उसको यूज़ करते हैं अपने हायर ऑर्डर वांट्स को पूरा करने के लिए. फिर वो जब वांट्स पूरे हो जाते हैं तो हम लोग के पास जो रिसोर्सेज स्टिल अवेलेबल होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं अपने लोअर ऑर्डर वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू स्कार्स रिसोर्सेज एंड नीड. Satisfaction of wants requires resources और means to satisfy one. किसी भी wants को satisfy करने के लिए हम लोग को एक important factor चाहिए, which resources. If you want to eat chocolate, then you have to resource to buy chocolate, which is money. So जो ability of resources होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है. इसीलिए जो स्कार्स मीन होते हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. द रीज़न therefore need to be allocated among different users in systematic coordinated manner. Every individual and economic has to devise a mechanism for this. जो डिफरेंट सोसाइटी होते हैं वो डिफरेंट इश्यूज़ को डिफरेंट वे में सॉल्व करते हैं और एक सेटअप क्रिएट करते हैं इस इशू को सॉल्व करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड इकोनॉमी. सी, डिफरेंट सोसाइटी, हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक. जो डिफरेंट सोसाइटी होती है वो सॉल्व करती है डिफरेंट इशू को डिफरेंट वे में, और जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोसाइटी क्रिएट करती है सेटअप, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक. जो टर्म इकोनॉमिक है और इकोनॉमिक सिस्टम में कम्प्रीहेंशन वन है. ये कवर करता है इंटायर सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड अरेंजमेंट फॉर रिजॉल्विंग द बेसिक एंड परमानेंट प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन मीन्स एंड वांट्स. जो ह्यूमन सोसाइटी है वो उसके पास सर्वल सेट ऑफ इवॉल्व इंस्टीट्यूशंस अरेंजमेंट है. ईच इज टर्म एंड इकोनॉमिक सिस्टम, और उनके सबके अपने फीचर्स हैं, ठीक है. सभी सिस्टम ट्राई करते हैं कि वो अपने मीन्स और मेथोलॉजीज सॉल्व करें बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए. सो इससे हम क्या समझते हैं कि जो स्केयर मीन्स होते हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, उसका अल्टरनेटिव तरीका होता है रिसोर्सेज को हैंडल करने का. जो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती है वो डिफरेंट वे से अपने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, और जो हर एक सोसाइटी होती है वो अपना एक सेटअप क्रिएट करती है जिसको हम इकोनॉमिक कहते हैं. जैसे इंडिया की इकोनॉमिक अलग है, अमेरिका की इकोनॉमिक अलग है. सब इंस्टीट्यूशंस का, सब अरेंजमेंट का अपना एक तरीका होता है अपने मीन्स और वांट्स के बीच में बैलेंस करने का. जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके पास डिफरेंट सेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है इकोनॉमिक सिस्टम के. जैसे कि बहुत इकोनॉमिक्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होती है, कुछ इकोनॉमिक मिक्स्ड इकोनॉमिक होती है, लाइक दैट. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक. ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक क्या होती है? इन दिस केस द मीन एंड प्रोडक्शन owned and inherited by individual and various economic decisions guided by price of goods service in the market. The income of an individual is determined by the means of production supplied by him to the market and the price which they paid for their service. On the other hand, जो स्ट्रिक्ट सोशलिट इकोनॉमिक होती है, जो उनका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो पूरा ऑन होता है स्टेट से. जो स्टेट होती है वो सारे डिसीजन लेती है रिगार्डिंग द अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज. जो इंडिया की इकोनॉमिक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो मिक्स्ड इकोनॉमिक है. ओके, सो लेट्स डाइव इन द टॉपिक अगेन. वट जो भी नेचर हो इकोनॉमिक का, सब इकोनॉमिक का बेसिक होता है कि वो सॉल्व करती है प्रॉब्लम
solve the basic problem of scarcity of means in relation to the ever increasing and varied wants. The means and wants, जो means है और wants है वो अल्टरनेटिव वे में कंबाइन होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ स्कारसिटी उसके सॉल्व करने के लिए. जो स्कारसिटी है वो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, वेदर जो सोसाइटी है वो डेवलप हो या डेवलपिंग हो. हैंस इसके टू जो स्कारसिटी है उसके टू इश्यूज हमेशा एड्रेस होते हैं. फर्स्ट, increasing the ability of means of satisfaction and laying down the priority of the wants to be satisfied. So this is the overall the concept of scarcity. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपके सभी डाउट्स का आंसर देने की कोशिश करूँगी. ऑल दो सजेस्ट मी द टॉपिक विच यू वांट, लाइक आई विल एक्सप्लेन. ओके, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, या फिर आपको कहना है कि अगले वीडियो में इस टॉपिक को कवर करो, इस टॉपिक को पढ़ाइए, तो मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊँगी. सो सब्सक्राइब माई चैनल. टिल दैट